नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप एक एलआईसी एजेंट हैं तो एलआईसी के नव आनंदा से कैसे आप ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट वीडियो लाइव प्रोसेस की मदद से जानने वाले हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको आनंदा से एक चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी करके दिखाने वाला हूं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है जो कि है navananda.licindia.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा IMS सेल्स चैंपियन। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एजेंसी कोड एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन मेथड में आपको OTP का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और आपको क्लिक करना है लॉगिन के बटन पर। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी एजेंसी पोर्टल का पासवर्ड है वो एंटर करना है और सेंड OTP के बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पर आपको रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। रीसेट पासवर्ड के बटन पर क्लिक करके आप फिर से पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आ जाता है। वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। ये OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ वेरीफाई का ऑप्शन आ जाता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमारा LIC का नव आनंदा पोर्टल है वो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड न्यू लीड का। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रपोजर की डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ प्रपोजर। तो यहाँ पर जो भी उनके आधार में उनका नाम है वो आपको सबसे पहले यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर उनका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है तो मेल सेलेक्ट करके उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से एंटर करनी है या इस डेट ऑफ बर्थ को आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद इनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद व्हाट्सएप नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है और उसके बाद यहाँ पर आपको उनकी ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। ईमेल आईडी बिल्कुल सही आपको एंटर करनी है क्योंकि इस पर वेरिफिकेशन लिंक सेंड कर दिया जाता है, तभी इसकी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो पाती है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यान से आपको एंटर करनी है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको इनका रेजिडेंट स्टेटस सेलेक्ट करना है जो कि रेजिडेंट इंडियन होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर देना है। अगर आप यहाँ पर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के अंदर पॉलिसी करते हैं तो आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है या फिर रेजिडेंट स्टेटस सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लान सेलेक्ट करना है। तो अभी हम चिल्ड्रन प्लान में यहाँ पर LIC का प्लान जीवन तरुण प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि प्लान नंबर है 734। तो आपको भी यहाँ पर जो भी प्लान देना चाहते हैं वो प्लान सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सबसे पहले आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट सेलेक्ट करनी है। अगर आप बैक डेट करना चाहते हैं तो यहाँ से वो डेट भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज इसको आप सेम डेट रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक आ चुका है दिस पॉलिसी इज फॉर चाइल्ड। अदरवाइज यहाँ पर आपको सिलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ प्रपोजल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें अगर आप एक प्रपोजल दे रहे हैं या एक पॉलिसी करते हैं तो आपको एक यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आप एक से ज़्यादा पॉलिसी करते हैं तो आपको नंबर ऑफ पॉलिसी वो एंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पर बच्चे की पॉलिसी में उनके बर्थ सर्टिफिकेट या उनके आधार पर जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। बिल्कुल आपको सही ये एंटर करना है क्योंकि आधार से ये नाम वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद जो भी बच्चा है उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है या आप इसे एंटर मैनुअली कर सकते हैं। उसके बाद जो भी बच्चे का जेंडर है, माइनर का जो जेंडर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर जो भी प्रपोजर है उनका लाइफ एश्योर्ड यानी कि बच्चे के साथ क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पर बच्चे की पॉलिसी में प्रपोजर यहाँ पर उनके फादर हैं तो हम फादर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बच्चे का रेजिडेंट स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम रेजिडेंट इंडियन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रपोजर की डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ चुकी है क्योंकि हमने पहले ही प्रपोजर की डिटेल्स एंटर कर दी थी। उसके बाद पॉलिसी में कितना बेसिक सम एश्योर्ड या बीमा देना चाहती हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पर 3 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड इसमें एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर LIC के जीवन तरुण प्लान में पॉलिसी टर्म 25 साल की है और प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल की है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्वाइवल बेनिफिट या मनी बैक ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि इसमें आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन के बटन पर क्लिक करना है तो अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे।
तो अभी के लिए हम 10% का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 5 ईयर तक मनी बैक का या सर्वाइवल बेनिफिट का अमाउंट मिलता है। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रीमियम मोड आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली कैसे इस पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पर क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर पॉलिसी में आप नैच कराना चाहते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज इसको नो कर देना है। नैच से ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पॉलिसी के प्रीमियम की डिडक्शन होती रहती है। उसके बाद यहाँ पर आप बच्चे की पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर देना चाहते हैं तो आपको इसको यस करना है, अदरवाइज इसको आप नो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको पॉलिसी के प्रीमियम की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। क्वार्टरली आपको कितना प्रीमियम पे करना है, मंथली कितना है, हाफ ईयरली कितना है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अभी जो हमारा प्रीमियम है वो है 3,767 रुपये का, तो ये हम ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन सेलेक्ट हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव कोड के बटन पर क्लिक करना है। अगर आप इस प्लान की बेनिफिट इलस्ट्रेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके प्लान की बेनिफिट इलस्ट्रेशन आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पर सेव कोड के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप एक से ज़्यादा प्लान एक ही बार में लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सुटेबिलिटी एनालिसिस वेवर फॉर्म देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको यस आई एग्री के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंफर्म हो जाती है। अदरवाइज आप यहाँ पर फॉर्म को डाउनलोड करके इसको साइन करके भी अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको नो डाउनलोड द फॉर्म के बटन पर क्लिक करना है। तो फिलहाल के लिए हम यस आई एग्री के बटन पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ इस पर आपको टिक करना है और यहाँ पर ये टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चनरी समरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपकी एजेंट की जो आईडी है, एजेंसी कोड है, ब्रांच कोड है, ये सब देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको सैटेलाइट कोड सेलेक्ट करना है। इसमें से अगर आपको नहीं पता है तो आप नो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे दिए हुए कोड में से आप सेलेक्ट कर पाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लान देखने को मिल जाएगा। आपका सम एश्योर्ड आप देख सकते हैं, कितना प्रीमियम आपको पे करना है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी प्रपोजर है उनकी KYC यहाँ पर आपको करनी होगी। तो उसके लिए आपको इंस्टेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्रपोजर KYC डिटेल्स। तो यहाँ पर इंस्टेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद तो आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ टिक कर देना है और उसके बाद जो भी पॉलिसी होल्डर हैं जिनकी भी आप पॉलिसी कर रहे हैं उनके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP चला जाता है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। कस्टमर से पूछ के ये OTP आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही ये डिटेल्स वेरीफाई हो जाती है उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर आपको ये कंप्लीट करना है और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही कस्टमर के मोबाइल नंबर पर एक OTP और चला जाता है। वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। तो यहाँ पर कस्टमर से पूछ के आप ये OTP एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर लिखा भी आ चुका है आधार कार्ड KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। उसके बाद यहाँ पर जो बच्चे की KYC प्रोसेस है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी होगी। तो उसके लिए यहाँ पर इंस्टेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और बच्चे का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। अगर आप यहाँ पर बच्चे की KYC नहीं करना चाहते हैं या उनका आधार नंबर नहीं है तो आप विदाउट KYC ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उस केस में बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अगर आप KYC नहीं करना चाहते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप KYC करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको KYC का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इंस्टेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आधार कार्ड नंबर बच्चे का एंटर कर देना है। और उसके बाद इस ऑप्शन पर टिक करके यहाँ पर आपको OTP एंटर करना होगा जो कि आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाता है। तो यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है और जैसे ही आप इसे वेरीफाई कर देते हैं तो आपको फिर से मोबाइल नंबर यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर है उस पर फिर से एक OTP जाता है, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है।
ये OTP एंटर करने के बाद जो भी बच्चा है उसकी KYC कंप्लीट हो जाती है। तो हमने यहाँ पर OTP एंटर कर दिया है, उसके बाद वेरीफाई के बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रपोजर की यहाँ पर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी। यहाँ पर आपको 7 स्टेप्स में प्रपोजर की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद 5 स्टेप्स में बच्चे की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर प्रपोजर की इंफॉर्मेशन में प्रपोजर के फादर का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको याद रखना है प्रपोजर के ऑप्शन में सभी इंफॉर्मेशन प्रपोजर से रिलेटेड आपको एंटर करनी है। तो यहाँ पर उसके बाद प्रपोजर के मदर का नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रपोजर का मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है या मैरिड है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये टैक्स पे करते हैं या नहीं पे करते हैं तो वो आपको सेलेक्ट करना है। येस या नो में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके प्रपोजर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप इसे येस भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी ये प्रपोजर है उनका पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट पैन के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पैन की वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो हमारे पास अपलोड पैन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से आप प्रपोजर के पैन कार्ड की इमेज को अपलोड भी कर सकते हैं। तो हमने ये इमेज अपलोड कर दी है। उसके बाद यहाँ पर आपको टैक्स रेजिडेंसी आउटसाइड इंडिया में नो सेलेक्ट करना है और फिजिकल डॉक्यूमेंट अगर आप चाहते हैं पॉलिसी के तो आपको येस के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये प्रपोजर मैरिड है तो उनके स्पाउस या उनकी वाइफ का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर ये GST में रजिस्टर है तो आपको येस करना है, अदरवाइज आप इसे नो भी कर सकते हैं। तो स्पाउस का नाम एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रपोजर की एड्रेस डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आधार से ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर प्रपोजर का कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आपको यहाँ पर येस के बटन पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज कम्युनिकेशन एड्रेस आप एंटर करना चाहते हैं तो नो के बटन पर क्लिक करके कम्युनिकेशन एड्रेस भी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एड्रेस ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रपोजर की ऑक्यूपेशन डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन में सिलेक्शन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं कि बिजनेस पर्सन है, IT कंसल्टेंट है, डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है। तो उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अभी के लिए हम यहाँ से सर्विस का ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी में जो भी ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंग आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम में सैलरी है, बिजनेस है, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कितने साल से ये व्यक्ति जॉब पर है उतने टाइम का आपको यहाँ पर ईयर्स में पीरियड एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मंथ्स में एंटर करना चाहते हैं सर्विस को तो यहाँ पर मंथ्स भी आप इजीली एंटर कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल 10 साल 2 महीने हम यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 2 महीने एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिस भी कंपनी में वो काम करते हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। यहाँ पर लिखा गया है नेम ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यानी कि जिस भी कंपनी में वो काम करते हैं उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रपोजर की पिछले 3 सालों की एनुअल इनकम एंटर करनी होगी। जो भी इनकी सालाना इनकम है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। 2025 से 26 की, 24 से 25 की और 23 से 24 की। तो यहाँ पर प्रपोजर से ये इंफॉर्मेशन पूछ के आप इजीली एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ये व्यक्ति आर्म फोर्स से रिलेटेड जॉब करते हैं या नहीं तो उसको आपको नो कर देना है अगर नहीं है तो। और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आर्म्ड फोर्स में है तो आपको येस यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आपको नो सेलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर प्रपोजर की प्रीवियस कोई LIC पॉलिसी है तो वो पॉलिसी यहाँ पर आपको ऐड करनी होगी। अगर उनकी कोई भी पॉलिसी नहीं है तो आपको इस बटन पर टिक कर देना है और आगे इस प्रोसेस को कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो हमारे प्रपोजर हैं उनकी ऑलरेडी LIC पॉलिसी है तो उनकी यहाँ पर पॉलिसी नंबर या फिर LIC कस्टमर ID आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको फैच के बटन पर क्लिक करके उनकी पॉलिसी की डिटेल्स एंटर करनी है। तो यहाँ पर मैंने कस्टमर का प्रीवियस पॉलिसी नंबर एंटर कर दिया है और उसके बाद जैसे ही आप फैच के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉलिसी की इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर LIC के अलावा और कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अगर उनकी और कोई पॉलिसी नहीं है तो आपको इस ऑप्शन पर टिक कर देना है
और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ये करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फैमिली की हिस्ट्री यहाँ पर ऐड करनी होगी। अगर जीवित है तो लिविंग सेलेक्ट करना है, अगर वो नहीं रहे हैं तो आपको डेड का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। तो अभी लिविंग का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर देते हैं और उनकी जो करंट एज है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है और उनकी हेल्थ स्टेटस कैसा है वो आपको यहाँ पर गुड सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद उनकी मदर है तो लिविंग है या डेड है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लिविंग है तो उनकी एज कितनी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उनका हेल्थ स्टेटस भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उनका अगर कोई भाई या बहन है तो वो डिटेल्स भी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। उनकी वाइफ की एज कितनी है वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। उनका अगर कोई भाई बहन या बच्चे हैं तो ऐड मोर मेंबर के बटन पर क्लिक करके वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप इजीली ऐड कर सकते हैं। फैमिली इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रपोजर के बैंक की डिटेल्स यहाँ पर आपको ऐड करनी होगी। बैंक डिटेल्स में उनके बैंक का IFSC कोड, बैंक नेम और अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। साथ ही यहाँ पर उनके अकाउंट का टाइप सेविंग है या करंट है वो भी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आई कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपके जो बैंक की इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाती है और उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रपोजर की जो भी हाइट है वो आपको सेंटीमीटर्स में एंटर कर देनी है। उसके बाद प्रपोजर का बॉडी वेट कितना है वो किलोग्राम में आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट EMI का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मेडिकल हिस्ट्री के कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर कोई उनको मेडिकल हिस्ट्री है तो ही आपको येस के बटन पर क्लिक करना है, अदरवाइज सब पर ऑटोमेटिक नो का ऑप्शन दिया गया है। आपको केवल नेक्स्ट और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आगे के पेजेस पर आ जाना है। यहाँ पर लास्ट पेज पर आके आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। मेडिकल हिस्ट्री सेव होने के बाद यहाँ पर आपको चाइल्ड की इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइल्ड की इंफॉर्मेशन में सबसे पहले फादर नेम एंटर करना है। जो भी बच्चे के पिता का नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद बच्चे की मदर का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टैक्स रेजिडेंसी में नो सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद पूछा गया है कि अगर बच्चा स्टडी करता है तो आपको येस पर करना है, अदरवाइज नो के बटन पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पर बच्चा स्टडी करता है तो उसके यहाँ पर स्कूल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पूछा गया है कि जो भी माइनर है, जो भी बच्चा है, उसका एड्रेस प्रपोजर के साथ सेम है या अलग है। तो अभी यहाँ पर एड्रेस सेम है तो हम इसका एड्रेस सेम ही रहने देते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अगर यहाँ पर किसी केस में एड्रेस अलग है तो आपको वो एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे की और भी कोई पॉलिसी है तो वो यहाँ पर आपको उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। ये प्रीवियस स्टेप में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर टिक कर देते हैं कि बच्चे की और भी कोई पॉलिसी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि अगर इनके और भी कोई बच्चे हैं तो सबका इंश्योरेंस बराबर किया गया है। तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं क्योंकि इनका और कोई भी बच्चा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अदर इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी नहीं है तो हम इसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बच्चे के फादर और मदर की डिटेल्स पूछी गई है। फादर जीवित है तो उनकी एज कितनी है, उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो ये इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी आपको नो सेलेक्ट कर देना है अगर बच्चे के साथ कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम रिस्क कवरेज भी चाहते हैं और सेविंग्स भी चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर रिस्क प्रोफाइल पूछा गया है तो इसमें आपको मॉडरेट सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद अगर वो इनकम टैक्स के किसी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको वो टैक्स ब्रैकेट भी सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद उनका कोई सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है और उसकी वैल्यू आपको पता है तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमने इनकम ऐड की थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर कोई इनकम है तो वो आप ऐड कर सकते हैं और सेटलमेंट आप देना चाहते हैं ऑप्शन को तो यस करना है, अदरवाइज नो के बटन पर क्लिक करके आपको इसे प्रोसीड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ACR फॉर्म देखने को मिल जाएगा जो कि एजेंट को फिल करना होता है। तो यहाँ पर आपको इसमें इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी
काफ़ी इंफॉर्मेशन इसमें ऑटोमेटिक फिल होके आ जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रपोजर को कितने टाइम से आप जानते हैं, तो मैंने 10 ईयर सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपसे रिलेटेड है ये पर्सन, तो हम इसे नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने कोई इनकम प्रूफ उनसे लिया है, तो आप वो इनकम प्रूफ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनकी इनकम बैंक अकाउंट में आती है तो आप बैंक अकाउंट का ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इनको आप रीड करना चाहे तो रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद उनकी करंट हेल्थ कैसी है, गुड है, तो आपको गुड सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ इसे टिक करना है और उसके बाद यहाँ पर जो भी एजेंट है उनके मोबाइल नंबर और एजेंट की ईमेल आईडी पर ओटीपी आ जाता है, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये एसीआर रिपोर्ट एजेंट के द्वारा फिल की जाती है, इसलिए एजेंट के मोबाइल नंबर पर ये ओटीपी आता है। उसके बाद आपको इसे वेरीफाई एंड सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, तो आपको यहाँ पर येस के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर हमें सिग्नेचर प्रपोजर के अपलोड करने होंगे, तो यहाँ पर आप प्रपोजर से एक वाइट पेपर पर सिग्नेचर करा के उसकी इमेज को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिग्नेचर के अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं और उसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रीमियम पेमेंट के लिए बीओसी और ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, तो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपको फिनिश के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कस्टमर की ईमेल आईडी है और जो भी उनका मोबाइल नंबर है उनके पास एक वेरिफिकेशन लिंक चला गया है। उनको अपनी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, ओटीपी एंटर करना है और वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देनी है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी यहाँ पर आगे प्रोसेस आपको करनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप कैश के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो बीओसी का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप कैश अमाउंट पे करके बीओसी नंबर ले सकते हैं और यहाँ पर आपको बीओसी नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद जो आपकी पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाती है और उसके बाद ही ये जो वेरिफिकेशन लिंक है वो कस्टमर के पास सेंड किया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कस्टमर को बोल देना है वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए और उसके बाद यहाँ पर आपको लीड्स के ऑप्शन में आ जाना है। लीड्स के ऑप्शन में यहाँ पर जो भी आपका प्रपोजल फॉर्म है उसकी लीड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक एक्शन का बटन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये व्यू टाइमलाइन के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद जो भी इसका स्टेटस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो हमारे कस्टमर की वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग है और जो पेमेंट है वो भी यहाँ पर पेंडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ देर बाद जो भी हमारे कस्टमर हैं उन्होंने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दी है और साथ ही प्रीमियम की पेमेंट भी कर दी है। तो यहाँ पर जो भी पेमेंट का ऑप्शन है और बीओसी ऑप्शन है और कस्टमर वेरिफिकेशन ऑप्शन है ये सभी ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एमएचआर का ऑप्शन पेंडिंग देख सकते हैं, तो आप अपनी डीओ की हेल्प की मदद से इस एमएचआर ऑप्शन को कंप्लीट करा सकते हैं और ये बाकी की जो प्रोसेस है वो एलआईसी ब्रांच की तरफ से इसको कंप्लीट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको 1 से 2 दिन इसका वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो पॉलिसी है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही जो भी पॉलिसी के प्रीमियम की रिसिप्ट है वो भी कस्टमर को सेंड कर दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोसेस से अब आप भी एलआईसी के नव आनंदा से एलआईसी पॉलिसी कर पाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।